हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको म्यूज़िक थ्योरी सीरीज़ के लेसन्स पसंद आ रहे होंगे। आपको म्यूज़िक थ्योरी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ म्यूज़िक थ्योरी सीरीज़ का अगला लेसन और आज हम बात करने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, इंटरवल्स के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इस लेसन को देखने के बाद आपके कन्फ्यूज़न डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक स्केल, तो सी स्केल ले लेता हूँ। सी, डी, ई, देन एफ, जी, ए एंड बी। राइट, तो मैंने एक सी मेजर स्केल ले लिया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि किसी भी स्केल का पहला नोट जो होता है उसको हम बोलते हैं टोनिक। सेकेंड नोट कहलाता है सुपर टोनिक। थर्ड नोट इज मीडियंट and the fourth note is subdominant. And the fifth note is dominant. Then sixth note is called submediant. Seventh note is called leading tone. And the last note is octave. ओके, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट नोट इज ऑलवेज कॉल्ड टोनिक, देन सुपरटोनिक, मीडियन, सबडोमिनेंट, डोमिनेंट, सबमीडियंट, लीडिंग टोन एंड द ऑक्टेव। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरवल्स की। ठीक है, तो इंटरवल बेसिकली क्या है? इंटरवल को हम दो टाइप से देखते हैं। एक ये क्या है कि फर्स्ट नोट जो आपका रूट नोट है, यहां से लेके जो डिस्टेंस रहेगी नोट्स के बीच की, उस डिस्टेंस को हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो हम इसको नंबर्स में काउंट करते हैं, लाइक दिस सी इज द फर्स्ट नोट, राइट, देन डी इज द सेकेंड नोट, देन दिस इज थर्ड नोट, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो अगर हम F की बात करेंगे तो दिस F इज 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये फोर्थ पे है। ठीक है, तो इसका इंटरवल जो है C2F इंटरवल इज 4। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है इसको देखने का। दूसरा तरीका क्या है? टाइप ऑफ इंटरवल। टाइप ऑफ इंटरवल में क्या होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि इंटरवल जो है वो मेजर है, माइनर है, ऑगमेंटेड है या फिर डिमिनिश्ड है। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो डिस्टेंस है वो भी याद रखनी है, नंबर्स याद रखने हैं, उसके अलावा आपको टाइप भी याद रखना है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट नोट है, किसी भी स्केल का फर्स्ट नोट जो होता है उसको हम फर्स्ट नोट बोल सकते हैं, आइदर इसको हम रूट बोल सकते हैं या फिर इसको हम यूनिसन भी बोल सकते हैं। ओके, तो यूनिसन का मतलब क्या है कि अगर हम C to C मतलब सेम ऑक्टेव में अगर हम C to C डिस्टेंस देखेंगे तो इट इज 1। ठीक है, इसी 1 को हम यूनिसन भी बोलते हैं। अब इसी प्रकार हमने C to D डिस्टेंस इज 2, C to E इज 3, लाइक दैट। अब यहाँ पे आपको देखेगा कि 8 को हम बोलते हैं ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब क्या है कि सेम नोट, कोई भी नोट आप लेंगे तो उस नोट से अगले नोट यानी हायर ऑक्टेव या फिर लोअर ऑक्टेव के बीच का जो इंटरवल रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगी, उसको हम ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, अब जो इंटरवल्स हैं उसको बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज परफेक्ट इंटरवल्स एंड सेकेंड इज इम्परफेक्ट इंटरवल्स। परफेक्ट इंटरवल्स में हमारा जो आता है वो है यूनिसन एंड द फोर्थ, the fifth and the eighth. Okay, imperfect interval में हमारे आते हैं सेकेंड, थर्ड, sixth and the 7th.
ओके, तो ये तो था हमारा परफेक्ट इंटरवल एंड इम्परफेक्ट इंटरवल के बारे में। अब हम बात करेंगे इन इंटरवल्स की क्वालिटीज के बारे में। तो परफेक्ट इंटरवल जो होता है वो उसकी 3 क्वालिटी होती है। पहला परफेक्ट, ठीक है। अब परफेक्ट नोट जो होता है उसको हम हाफ स्टेप अप करेंगे तो वो होता है ऑगमेंटेड। ओके, इसको हम शार्प लिखते हैं, राइट। इसी परफेक्ट इंटरवल को अगर हम एक स्टेप यानी हाफ स्टेप डाउन करेंगे, फ्लैट करेंगे, तो वो हो जाएगा डिमिनिश्ड। तो फ्लैट्स से हम इसको डिनोट करेंगे। ये बात हुई परफेक्ट इंटरवल की। अब इम्परफेक्ट इंटरवल की क्वालिटीज क्या है? इसमें जो होता है पहला है मेजर, ठीक है। तो जो भी मेजर नोट रहेगा उस मेजर नोट को अगर हम हाफ स्टेप अप करेंगे तो वो होगा ऑगमेंटेड। जिसको हम शार्प से डिनोट करेंगे। अब इसी मेजर नोट को हमने हाफ स्टेप फ्लैट किया तो बनेगा माइनर, राइट। अब माइनर को भी अगर हमने फ्लैट किया, बिकॉज माइनर इज फ्लैट, राइट, तो माइनर को भी अगर हम और फ्लैट करेंगे तो ये होगा हमारा डिमिनिश्ड। इसको हम डबल फ्लैट से शो करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा परफेक्ट इंटरवल 3 टाइप के होते हैं, 3 क्वालिटीज होती हैं उसकी, ऑगमेंटेड, परफेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। इम्परफेक्ट इंटरवल्स जो होते हैं वो 4 टाइप का होता है, मेजर, ऑगमेंटेड, माइनर, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हमारे इंटरवल्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेसन थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, लेकिन इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हैं आप क्लियर कर सकते हैं मुझसे पूछ के, ठीक है। आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, डिमिनिश्ड क्या है। डिमिनिश्ड डबल फ्लैट मैंने क्या लिखा है वो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। डबल फ्लैट समझाने का सिंपल तरीका क्या है गाइस, जैसे आप यहाँ पे ए नोट को ले लीजिए, 6th है, ठीक है। तो अगर इस 6th को मैं बोलूं कि ये जो नोट है वो 7 डबल फ्लैट है, यानी 7 डिमिनिश्ड है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बिकॉज इस ए को अगर मैं 7th डबल फ्लैट लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, बिकॉज 7 नोट है, इसको हम डबल फ्लैट करेंगे। 7 को अगर हमने एक फ्लैट किया तो ये माइनर 7th आएगा, माइनर 7 को भी अगर हमने फ्लैट किया तो वो डिमिनिश्ड 7 रहेगा, ठीक है। तो इसको हम डिमिनिश्ड 7th बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका डबल फ्लैट आप किसी को भी कर सकते हो, वो हम आगे सीखेंगे कैसे करना है वो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डबल फ्लैट क्या है वो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। 6th नोट जो है आपका ए नोट है, उसको आप बी को डबल फ्लैट करोगे तो आपका ए नोट कहलाएगा। तो ए को आप जो है डिमिनिश्ड 7th भी लिख सकते हो, ठीक है। मैटर करता है कि आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, आप 6th लिख सकते हो या फिर आप डिमिनिश्ड 7 लिख सकते हो। अल्टीमेटली वो नोट जो रहेगा वो ए नोट रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको रब करता हूं और मैं आपको आपके जो भी इंटरवल्स मैंने आपको बताया है वो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा एक स्केल में, सो दैट आपको वो और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सी मेजर स्केल लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट नोट जिसको हम बोल सकते हैं रूट, ओके। और जो सेकेंड नोट है ये है मेजर सेकेंड। थर्ड नोट इज मेजर थर्ड, कैपिटल एम का मतलब है मेजर, ओके। फोर्थ इज द परफेक्ट फोर्थ, फिफ्थ इज द परफेक्ट फिफ्थ, सिक्स्थ क्या है वो मेजर सिक्स्थ है, सेवेंथ है वो मेजर सेवेंथ है, एंड एट जो है वो परफेक्ट ऑक्टेव है। तो फ्रेंड्स ये तो थे मेजर स्केल्स के इंटरवल, राइट। अब हम जो माइनर इंटरवल्स हैं उनको भी सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो नोट रिमेनिंग है उनको लिख लेता हूँ। सी एंड डी के बीच में आता है सी शार्प, यहाँ आता है डी शार्प, यहाँ आता है एफ शार्प, यहाँ आता है जी शार्प और यहाँ आता है ए शार्प, राइट।
तो दिस सी शार्प इज कॉल्ड माइनर सेकेंड, ठीक है। तो मेजर सेकेंड को हमने यानी डी को हमने अगर फ्लैट किया तो वो बना माइनर सेकेंड, राइट। दिस डी शार्प इज कॉल्ड माइनर थर्ड, करेक्ट। दिस एफ शार्प इज कॉल्ड इस फिफ्थ को, परफेक्ट फिफ्थ है, इसको अगर हम फ्लैट करेंगे तो ये कहलाएगा डिमिनिश्ड फिफ्थ, करेक्ट, बिकॉज ये क्या है, परफेक्ट इंटरवल है। दिस जी शार्प इज कॉल्ड माइनर सिक्स्थ, दिस ए शार्प इज कॉल्ड माइनर सेवेंथ एंड द रिमेनिंग इज सेम। ओके, तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो हमारा माइनर स्केल रहता है उसमें रहता है रूट, देन मेजर सेकेंड, माइनर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, परफेक्ट फिफ्थ, माइनर सिक्स्थ, माइनर सेवन एंड द परफेक्ट ऑक्टेव। तो ये हमारा एक माइनर स्केल रहता है, करेक्ट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑगमेंटेड इंटरवल्स की, ऑगमेंटेड इंटरवल जिसको हम प्लस इंटरवल्स भी बोलते हैं। ओके, तो दिस सी शार्प इज ऑल्सो कॉल्ड ऑगमेंटेड रूट, बिकॉज रूट नोट जो सी नोट है उसको हम एक हाफ स्टेप शार्प कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रूट, करेक्ट। दिस डी शार्प इज ऑल्सो कॉल्ड ऑगमेंटेड सेकेंड, बिकॉज सेकेंड नोट इज डी, इसको हमने शार्प किया तो डी शार्प हो गया। इसी प्रकार हम फोर्थ को अगर शार्प करेंगे तो एफ शार्प जो होगा वो हमारा कहलाएगा ऑगमेंटेड फोर, जी शार्प हमारा कहलाएगा ऑगमेंटेड फिफ्थ, ए शार्प हमारा कहलाएगा ऑगमेंटेड सेवेंथ, करेक्ट। तो ये हमारे ऑगमेंटेड इंटरवल्स हैं, करेक्ट। अब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट इंटरवल्स में डिमिनिश्ड इंटरवल के बारे में, ठीक है। तो इम्परफेक्ट इंटरवल में जो डिमिनिश्ड इंटरवल थे उसमें हमने क्या लिखा था, डबल फ्लैट, राइट। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो रूट नोट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड सेकेंड बोल सकते हैं, बिकॉज डी वो क्या है, सेकेंड है, इसको हमने टू हाफ स्टेप फ्लैट किया तो रूट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डिमिनिश्ड सेकेंड, करेक्ट। अब इस नोट की बात करें, सेकेंड नोट की बात करें, तो इसको हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड थर्ड, करेक्ट। जी नोट को हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड सिक्स्थ, ए नोट को हम बोल सकते हैं डिमिनिश्ड सेवेंथ, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिमिनिश्ड सिक्स्थ का मतलब है जो ए नोट था उसको हमने दो हाफ स्टेप फ्लैट किया, ठीक है। तो ए टू जी शार्प वन हाफ स्टेप, जी शार्प टू जी इज अगेन वन मोर हाफ स्टेप, सो डबल हाफ स्टेप हो गया। तो इसको हम, ये सिक्स नोट था, सिक्स डबल फ्लैट लिखेंगे तो ये क्या है, हमारा डिमिनिश्ड सिक्स्थ है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिक्स डबल फ्लैट। इसी तरीके से ये जो है वो सेवेंथ डबल फ्लैट है। डिमिनिश्ड थर्ड जो है वो थर्ड डबल फ्लैट है, रूट जो है वो सेकेंड डबल फ्लैट है, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट देखना है कि कैसे इंटरवल्स बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंटरवल्स जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाए यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो जो यूज होता है वो हमको सीखने, अल्टीमेटली मैंने आपको ये सिखाया कि बनते कैसे हैं, बनाना कैसे है इंटरवल्स को, ठीक है। जैसे ऑगमेंटेड रूट हम यूज नहीं करते हैं, ऑगमेंटेड सेकेंड हम यूज नहीं करते हैं, ऑगमेंटेड सेवेंथ ऑल्सो हम यूज नहीं करते हैं, ऑगमेंटेड फोर्थ एंड ऑगमेंटेड फिफ्थ जो हमारे वो जनरली यूज होते हैं, ठीक है। डिमिनिश्ड सेकेंड हमारा यूज नहीं होता है, डिमिनिश्ड थर्ड हमारा यूज नहीं होता है, डिमिनिश्ड सिक्स्थ ऑल्सो यूज नहीं होता है, बट डिमिनिश्ड सेवेंथ जो हम ऑफनली यूज करते हैं, कॉर्ड्स जब आप सीखेंगे तो आपको ये चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि ये सब नोट्स, ये सब इंटरवल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इस पे कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा इस पे दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। बट हमको अब यह कहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे हमने ऑलरेडी स्केल्स, ऑलरेडी हमने कॉर्ड्स सीखे हैं, तो कॉर्ड्स में कैसे सीखे हैं, फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट इज अ मेजर
triad or a major chord, ठीक है. Then first note, third flat and the fifth is our minor triad. तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रूट, मेजर थर्ड एंड अ परफेक्ट फिफ्थ जो होते हैं वो मिलके बनाते हैं मेजर ट्रायड यानी मेजर कॉर्ड. रूट, माइनर थर्ड एंड परफेक्ट फिफ्थ जो मिलके बनाते हैं वो बनाता है हमारा माइनर कॉर्ड, ठीक है, माइनर ट्रायड. इसी प्रकार से रूट, माइनर थर्ड एंड डिमिनिश फिफ्थ हमारा मिलके बनाता है डिमिनिश ट्रायड. आपको पता ही है, रूट, माइनर थ्री, माइनर थर्ड एंड द डिमिनिश फिफ्थ मिलके हमारा डिमिनिश ट्रायड बनाता है. रूट, मेजर थर्ड एंड ऑगमेंटेड फाइव किधर है, इधर, ठीक है, ऑगमेंटेड फाइव मिलके हमारा बनाता है एक ऑगमेंटेड ट्रायड. तो हमने पहले जिस फॉर्म में सीखा था उसी फॉर्म को हमने थोड़ा और अच्छा कर दिया है और एडवांस कर दिया है, ठीक है. तो अभी हम बात करेंगे ओनली इंटरवल के टर्म में. जब हम किसी कॉर्ड, किसी ट्रायड के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में, ठीक है. इंटरवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो गाइस थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा इस लेसन में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी खिचड़ी पक गई है. तो आई होप जैसा भी मैंने बेस्ट ट्राई किया है इजीएस्ट वे में समझाने के लिए आपको. तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए इस वीडियो को. फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कीजिए और जो भी डाउट है आपका आप क्लियर कर सकते हैं, इफ़ आई कैन क्लियर इट फॉर यू. तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे म्यूजिक थ्योरी में आपके लिए. और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच. विल सी यू सून. बाय बाय.